नमस्कार। आज हम इसे जगाओ कविता का शेष भाग करेंगे। इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र सभी को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि समय के मूल्य को पहचानो और इसके साथ आगे बढ़ो। जो व्यक्ति समय के मूल्य को नहीं पहचानता वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। कवि सूरज, पवन और पक्षियों से कह रहा है कि इस व्यक्ति को केवल जगाओ भर नहीं बल्कि समय पर जगाओ। अब हम इस कविता के शेष भाग की व्याख्या करेंगे। वक्त पर जगाओ। वक्त समय नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह बेवक्त असमय तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा यह। कवि कहते हैं कि इस सोते हुए आदमी को समय रहते जागना जरूरी है। यदि आदमी बेवक्त जागेगा तो वह आगे निकलने वालों तक पहुंचने के लिए घबराकर भागेगा। अर्थात समय बीत जाने पर जब इसे पिछड़ने का बोध होगा, ज्ञान होगा, तो वह उनकी बराबरी करने के लिए घबराकर भागेगा, लेकिन हड़बड़ाहट में यह कुछ नहीं कर पाएगा। घबराकर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र का क्या अर्थ है? तेज, गति चाल। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है, क्षण पल, सजग सावधान। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। कवि अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहता है कि घबराकर भागना और क्षिप्र गति, तेज गति में चलने में क्या है? अंतर है, फर्क होता है। तेज गति का अर्थ तो सही अवसर पर सचेत होना है, सही मौके पर ना चूकना है। सही पल में सजग व्यक्ति, सावधान व्यक्ति ही लक्ष्य प्राप्त करता है। इसीलिए कवि बेसुध सोए व्यक्ति को जगाने के लिए सूरज से कहता है, हवा से हिलाने को और पंछी से इसके कानों में चिल्लाने को कहता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि सही समय पर सही ढंग से कार्य आरंभ करना ही सफलता की कुंजी है। कवि उन लोगों को सचेत करना और जीवन की कठोर सच्चाइयों से परिचित कराना चाहता है, जो सपनों के सहारे जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। तो हमें सब काम समय से करने चाहिए और आलस को छोड़ देना चाहिए। समय का सदुपयोग करके ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कविता के इस भाग से संबंधित आपको कार्यपत्रिका दी जाएगी, उसे आप हल कीजिए। धन्यवाद।